हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 2022 के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 2022 में कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, चलिए हम बता देते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने 2022 का स्क्रीन शो हो रहा है। तो इसमें 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो चलिए हम 70 का 70 का ही ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर देते हैं। और आपका एग्ज़ाम कैसे जाने वाला है ये भी आप कमेंट में बता दीजिएगा इस पेपर को सॉल्व करके। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कॉपर्टी का कार्य क्या है। कॉपर्टी का किसको मतलब कॉपर्टी का कार्य क्या होता है, तो ये निषेचन को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है जाके जनन अंग मस्सा निम्न में किसके द्वारा होता है। जनन अंग मस्सा जो होता है ना, तो ये हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पेपोलोमा विषाणु के द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है जाके डीएनए पूर्ण योग तकनीक उपयोग करता है। मतलब डीएनए पूर्ण योग तकनीक किसके लिए उपयोग करता है। क्लोनिंग संवाहक के लिए, प्रतिबंध न्यूक्लियर के लिए, जेल का विद्युत संचालन के लिए, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये सभी के लिए ही काम किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी जीवाणु को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, तो यह इंसुलिन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंडों का क्लोनिंग कर सकता है, तो ये प्लाज्मिड जो है ना यही कर सकता है उसका। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंध एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पादित करता है, तो ब्लंट सिरा उत्पादित करता है इको आरबी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम डायरेक्टली ऑप्शन बता दे रहे हैं, आप सिर्फ याद कर लीजिएगा। निम्न में कौन सा जैव विविधता के स्वास्थ्य और संरक्षण का तरीका नहीं है, कौन सा तरीका नहीं है वही पूछा गया। तो ये वानस्पतिक उद्यान जो है ना यही इसका तरीका नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है, यह क्या संबंध बनाता है, एनाबेना के साथ यह संबंध बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टेपोटल कोशिका क्या दर्शाती है। टेपोटल कोशिका दर्शाती है समसूत्री कोशिका विभाजन या आठसूत्री कोशिका विभाजन या एंटोमासिस कोशिका विभाजन या एंडोमासिस कोशिका विभाजन, तो यह दर्शाता है ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एंडोमाइटोसिस तथा बहुभिन्नता दर्शाता है, दोनों को ही यह दर्शाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गुरु बीजाणु मर्द कोशिका से क्या बनाता है, तो गुरु बीजाणु मर्द कोशिका से गुरु बीजाणु ही बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मादा जंतु जिसमें पाया जाता है उसे क्या कहता है। मादा जंतु जिस मध्य चक्र में पाया जाता है वह क्या है, तो वह गाय है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का भाग क्या होता है। मानव के एक्रोसोम का निर्माण क्या होता है, तो गोल्जी काय द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में अपरा का निर्माण कहाँ होता है, तो अपरा का निर्माण तो कोरियन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जनन कोशिका के द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, किसका प्रमुख प्रदूषक है वही पूछा गया है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वायु का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। डीडीटी और पारा, डीडीटी और पारा जो है ना ये दोनों ही जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव क्या परिणाम क्या होता है, जीन उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हेरोइन है, तो हेरोइन क्या हो जाएगा, मोनो एसिटाइलमॉर्फिन या ट्राई या डाई या टेट्रा, तो ये डाई हो जाएगा, डाई मोर्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डिओक्सी राइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है ना वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पेंटोसेस कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एक्सरे टेलीग्राफियों द्वारा देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जब डीएनए के एक विलग्न टुकड़े को 82 से 90 डिग्री पर रखा जाता है तो क्या होता है, इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ए करेक्ट हो जाएगा। इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जब 82 से 90 डिग्री में डालेंगे ना तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 22वां नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, जब जयान अंग में स्त्री के साथ एक दूसरे से जुड़ा रहता है तो उसे क्या कहता है, तो उसे बहुटान अंड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सॉरी
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, युक्तांडपी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, यानी दाद की बीमारी कहाँ होती है, दाद, याद रखिएगा दाद यानी कवक में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एड्स विषाणु आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी दी कुंडलिनी आरएनए कहाँ लिखा हुआ है, वही पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में है, दी कुंडलिनी आरएनए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा, राइजोबियम ही करेगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है, फैंकेरिया क्या है, प्रतिजैविक या फिर जैव उर्वरक। 26 का ये जैव उर्वरक और प्रतिजैविक दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 26 का जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जीवाणु समुदाय हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मरुस्थलीय अनुकूलतम का उदाहरण क्या है, ये आगेब और नागफेनी है ना, यही दोनों मरुस्थलीय का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेलकर्मक होता है, सेलकर्मक क्या होता है, जीव रहित और नग्न चट्टान प्रदेश, ये दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पूसा सोबरा एक ही किस्म है, पूसा सोबरा एक ही किसका किस्म है, तो ये फूल गोभी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो बताइए आप लोग, बिना निषेचन का उत्पादन जो होता है ना तो वो कायिक प्रबंधन के हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ट्राइडिकम एसिटोम जो कि हेक्साप्लोइड गेहूँ है, इसमें होता है, मतलब इसमें कितना गुणसूत्र होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, गेहूं में जो होता है ना वो 42 गुणसूत्र का होता है। अगर जोड़ा में पूछे ना तो 21 लगाना, लेकिन यहाँ पे संख्या में पूछा तो 42 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल किसको माना, स्थल है, शरीर में उत्पादन का स्थल हो जाएगा जाके लिम्फोसाइट में हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सन क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सन है। 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक एंटासिड। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्य करता है, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्य करता है, कायिक शक्कर के उत्पादन के लिए, कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए, प्रतिजैविक संश्लेषण के रूप में, या मोनोक्लोनिक प्रतिरक्षी के रूप में। तो हाइट प्रतिरक्षी कार्य करता है तो मोनोक्लोनिक प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन मीथेन पशु उत्सर्जन करता है, 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धान का खेत हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, गर्भाशय के स्तर में जो प्रत्यारोपित हो जाए ना वो ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण जो संरक्षित है एमनियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है। 37 का बी करेक्ट हो जाएगा, एमनियोटिक गुहा में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, पराबैंगनी विकिरण के द्वारा, पराबैंगनी दिनांकन कार्बन डेटिंग के द्वारा, या रासायनिक अभिक्रिया या रेडियोधर्मी दिनांक रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। तो ये जो मापा जाता है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके रेडियोधर्मी दिनांक रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डायनोसर है जीवित सरीसृप या विलुप्त सरीसृप, या आदमी सरीसृप, या विलुप्त उभयचर। तो डायनासोर पहले के ज़माने में हुआ करता था, लेकिन अब किसी वजह से नहीं हुआ करता था, जब पृथ्वी पर उल्कापिंड टकराया था तब से डायनासोर खत्म हो गया था, तो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलुप्त सरीसृप हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सीनोजेइक युग जाना जाता है, सीनोजेइक युग किसके नाम से जाना जाता है, तो स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल में यह हुआ करता था, लेकिन अब नहीं होता है। 41वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 41वां नंबर में क्वेश्चन क्या कहते हैं, आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे क्या कहलाते हैं, जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उस क्रिया को जो कहलाता है ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सी डीएनए होता है। अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या हो जाएगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेक पॉलीमेरेज। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है, इमेस्कुलेशन जो संबंधित हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संकरण से वह संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
मिमिक्री की उपयोगिता है। 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छिपने के लिए इसका उपयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन है, कवकमूल एक सहजीवी संघ है। कवकमूल किसका सहजीवी संघ है? यानी 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कवक तथा पौधे की जड़ों के बीच के। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पारस्परिक आश्रय होता है। पारस्परिक आश्रय जो होता है ना, 46 का बी करेक्ट हो जाएगा। तितलियों तथा फूलों के बीच में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर 5.6 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है? ये SO2 पेन तथा धुआं, या SO3 पेन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या SO2 या CO2 कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर 48 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा SO3 पेन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में होता है। 48 का बी होता है। 48 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, मतलब यह किस में होती है? तो मादा जनन मार्ग में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। 50 का बी हो जाएगा। त्वचा का रंग। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। एक जीन के विभिन्न रूपों को युग्मक विकल्पी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? रेशम के धागे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाउंड जो है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फीब्राइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लाइसिन युक्त शक्ति और रेटन तथा प्रोटीन किसकी किस्म में होती है? 53 का बी हो जाएगा, मक्का की। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पेनिसिलिन उत्पादित करता है। मिटोस्पोर तथा जियोस्पोर दोनों उत्पादित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निषेचन आंतरिक होता है, मतलब किसमें आंतरिक निषेचन होता है? 55 का बी हो जाएगा, शार्क में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है? विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन, या उत्परिवर्तन, या अर्धसूत्री विभाजन, या निषेचन। तो इसका जो हो जाएगा ना 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्परिवर्तन के कारण ही विभिन्नता होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम पर खंडित होता है? 57 का बी हो जाएगा, न्यूक्लियस। याद रखिए, यहाँ पे न्यूक्लिक, यहाँ पे न्यूक्लियस। आंसर CM से मिल रहा है तो उसी में लगा लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य के हाथ तथा चमगादड़ के हाथ के वेल के पुल अभिव्यक्ति करता है। मतलब ये कहा गया है कि मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है, यही पूछा गया है। तो ये समझौत अंग हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 70 क्वेश्चन देखना। 58 व 59। PCR तकनीक के दौरान DNA से प्राइमर्स के बनने की क्रिया को क्या कहलाती है? 59 का बी हो जाएगा, तापानुशीतलन कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर, निम्न में कौन RDT का साधन नहीं है? RDT का साधन कौन नहीं है? संवाहक, या एंट्रोसोस, या प्रतिबंधन एंजाइम, या पॉलीमरेज एंजाइम। एंट्रोसोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम किस में प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, थर्मोस एक्वाटिक्स से प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 62 का बी हो जाएगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है किसका? एमीन का, या फिर प्रोटीन अमीनो के अम्ल का, या एमनियोटिक द्रव्य का, या ए और बी दोनों का। तो इसमें जो हो जाएगा ना 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, BC एमनियोटिक द्रव्य का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हुल्क गिब्बन पाया जाता है। हुल्क गिब्बन किस में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियाँ क्या हो जाएगा? संकट प्रजाति, या आपतित, या संकट प्रजाति। तो इसमें से सभी हो जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संरक्षण दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। 29 दिसंबर को याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त में
प्रतिजन प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? 68 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेरोलॉजी कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला नंबर क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग किसके कारण से होता है? टीएमबी के द्वारा या सेल्मोनेला के द्वारा या ऑप्शन नंबर माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा या मोनोसिस्टम द्वारा होता है? तो ये जो होता है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्न में कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है? 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा खसरा तथा रेबीज। तो जैसा कि हमने 70 का 70 का ऑब्जेक्टिव को देख लिया जाएगा, आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको सब्जेक्टिव भी दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले कि मेरा तैयारी किस तरह से चल रही है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला नंबर यहाँ से आप ले लीजिए, 1 से लेकर 9 तक जितना भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जाके 9 से लेकर अंत तक, यहाँ तक 13 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन आगे है, उसको भी दिखा देते हैं। अगला स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, आप चाहो तो यहाँ से ले लीजिए, 14 से लेकर 20 तक ले लीजिए। उसके बाद लघु प्रश्न का भी आप ले लीजिए, ऊपर कर देते हैं। और इसका भी ले लीजिए जाके, लघु उत्तर प्रश्न का ले लीजिए, ठीक है। बस 26 तो हो गया। अगला नंबर, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप एसएमएस कीजिए, हम पीडीएफ इसका टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहीं से डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।